हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो बालिका वधू फेम एक्ट्रेस अविका गौर को कौन नहीं जानता। वो एक फेमस एक्ट्रेस है। उन्होंने उसके बाद भी तमाम शोज़ में काम किया और लोग उन्हें खूब प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि ये जो एक्ट्रेसेस होती हैं जिन्होंने खासकर अपनी छोटी उम्र में ही एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी, इनको इनकी आने वाली ज़िंदगी में कोई ख़ास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता होगा। इनकी लाइफ काफ़ी इजी रहती होगी। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। इन एक्ट्रेसेस को, इन लोगों को भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आज मैं जिस किस्से के बारे में बात करूँगा, इस किस्से में खुद अविका बताती हैं कि कैसे उन्हें खुद की शक्ल देखकर घिन आने लगी थी। जब वो खुद को एक शीशे में देखती थी तो उन्हें अपने आप पर अफसोस होता था, अपने आप को देखकर उन्हें घिन आती थी। ऐसा क्यों होता था, इसी के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा भी अविका गौर की ज़िंदगी से जुड़े तमाम किस्से आपके साथ शेयर करूंगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो छोटे पर्दे पर आनंदी बनकर अपनी मासूमियत से लोगों का दिल चुरा लेने वाली अविका गौर आज बेहद मशहूर एक्ट्रेस मानी जाती हैं। 30 जून 1997 को जन्मी अविका इस साल अपने 24th बर्थडे मनाने जा रही हैं। गुजराती फैमिली में जन्मी अविका के पिता की बात की जाए तो उनका नाम समीर गौर है और वो एक इंश्योरेंस एजेंट हैं। वहीं उनकी मां की बात की जाए तो उनका नाम चेतना गौर है और वे एक हाउसवाइफ हैं। अविका गौर ने बालिका वधू में छोटी आनंदी का किरदार निभाया था और इन्हें इसी किरदार से इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई कि जिसकी कोई हद नहीं। आप भी शायद इन्हें इसी शो से जानते होंगे। अविका गौर ने जब इस शो में काम किया था तो उनकी उम्र भी काफ़ी छोटी थी। इतनी छोटी उम्र में उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और अपने अभिनय से सभी को एंटरटेन किया था। दोस्तों, इस किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर बना दिया। बाल विवाह पर आधारित इस शो में उन्होंने एक शादीशुदा बच्ची का किरदार निभाया था, जो कि एक सोशल कॉज को लेकर ये शो था और इसी में इन्होंने अपने हुनर का परचम लहराया था। अविका गौर बहुत छोटी उम्र से ही पर्दे पर राज करने लगी थी, लेकिन बड़े होते होते अविका को भी हर अभिनेता की तरह संघर्षों से होकर गुजरना पड़ा। दोस्तों, कई लोगों को ये लगता है कि जो बच्चे अपनी शुरुआती दिनों से ही एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं उनके लिए आगे का सफ़र आसान हो जाता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं होता। इन एक्टर्स को भी आगे स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर इनका कोई फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में बड़े नाम हो, तो इन्हें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और चाहे इन्होंने बचपन में अच्छे शोज़ क्यों ना किए हों, इनको फिर भी बड़े होकर कुछ ऐसे कमाल करके दिखाने पड़ते हैं जिससे लोगों की ये नज़रों में आए और ये अपने काम को बरकरार रख पाएँ। अब इसी के चलते हाल ही में अविका ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपने संघर्षों के बारे में बातचीत की है। उन्होंने इस पोस्ट में बताया कि उन्हें किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा और क्या ऐसा कारण रहा जिसकी वजह से वे शीशे में खुद को देख भी नहीं पाती थी। दरअसल एक अभिनेत्री होने के नाते अविका को हमेशा फिट रहना बहुत ज़रूरी होता था। अगर आप एक अभिनेत्री हैं, अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में काम करते हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको फ़िट रहना ज़रूरी है। लेकिन उन्हें असल ज़िंदगी में वज़न बढ़ने की समस्या से जूझना पड़ा था। अविका बताती हैं कि उनका वज़न अचानक काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था और वज़न कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई। हालांकि इस समस्या को अविका ने जल्दी ही दूर भी कर दिया, लेकिन इसी बीच उन्हें बेहद संघर्ष भी करने पड़े। हालांकि अविका ये कहती हैं कि उन्हें जो ये संघर्ष, जो ये वेट कम करने का जो इनका जर्नी थी वो आसान नहीं थी। इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। हालांकि इन्होंने अपना वेट ज़रूर कम कर लिया। इसके बारे में उन्होंने अपने एक पोस्ट के ज़रिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताई। अविका गौर का वज़न एक वक्त में काफ़ी बढ़ गया था। अविका ने इंस्टाग्राम पर साड़ी में कुछ फ़ोटोज़ को भी शेयर किया जिसमें हम देख सकते हैं कि उनका वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और वे काफ़ी ज़्यादा वज़नीय लग रही हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि मुझे अभी भी याद है पिछले साल एक रात जब मैंने खुद को आईने में देखा तो मैं रोने लग गई। मैंने खुद को जैसे ही आईने में देखा मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई और मेरे आंखों से आंसू आ गए। मैंने जो देखा वो मुझे अच्छा नहीं लगा। बड़े हाथ, बड़े पैर, थुलथुला पेट, ये सब कुछ देखकर मुझे खुद पे घिन आने लगी। वो कह रही थी कि मुझे बहुत कुछ छोड़ना था। अगर ये थायराइड या पीसीओडी की वजह से होता तो ठीक था, क्योंकि वो मेरे नियंत्रण से बाहर होता।
लेकिन वो बताती हैं कि उनका जो वेट बढ़ गया था, जो उनका फैटनेस हो गई थी, वो थायराइड की वजह से नहीं थी, ना ही उन्हें कोई पीसीओडी की बीमारी थी जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ गया था। दरअसल वो कहती हैं कि मैंने बहुत कुछ खाया, कभी भी खाया और बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया, इस वजह से मैं मोटी हो गई और इस पे मेरा पूरा कंट्रोल है, इस चीज़ को मैं सही कर सकती हूँ। दोस्तों, हम में से कई लोग जो हैं मोटापे से जूझते हैं, लेकिन मोटापा भी कई तरह का होता है। कुछ ऐसे मोटापे होते हैं जिन पे हमारा ज़्यादा नियंत्रण नहीं होता, जैसे थायराइड अगर बीमारी किसी को है तो उस वजह से भी लोग मोटे होते हैं, या फिर किसी को पीसीओडी की अगर बीमारी है तो वे भी मोटे जल्दी होते हैं। लेकिन अविका के साथ ऐसा नहीं था। अविका खुद ये चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि वे अपनी गलत खान पान की आदतों की वजह से मोटी हो गई और वर्कआउट या किसी भी तरह का कोई एक्सरसाइज ना करने की वजह से वे मोटी हो गई। अविका आगे लिखती हैं कि हमारे जिस्म को एहतियात की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने इसका सम्मान नहीं किया। मैंने खुद को इतना कोसा कि बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर एक दिन फ़ैसला किया कि अब बहुत हो चुका, अब इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अविका कहती हैं कि वे अपने आप की खुद ही क्रिटिक हैं, खुद अपने आप को वो समझती हैं कहाँ वो गलत हैं कहाँ सही हैं, इसको एक्सेप्ट करती हैं और किसी बाहर की ज़रूरत नहीं पड़ी। वे खुद ही समझ गई कि उन्हें अपने बारे में कुछ करने की ज़रूरत है। वे कहती हैं कि मैंने सही चीज़ों पर ध्यान देना फिर शुरू कर दिया, वो चीज़ें जिन पर गर्व होना चाहिए, जैसे कि नाचना, एक्सरसाइज करना, जिम करना। वो कहती हैं कि ज़रूरी था कि मैं रुकूं नहीं। मैंने आसपास के लोगों से गाइडेंस भी ली, उन्होंने मुझे गाइड किया। कहानी लंबी हो रही थी, इसलिए छोटा करते हुए बताती हूँ कि आज सुबह मैंने खुद को आईने में देखा और महसूस किया कि अब नज़र फिराने की ज़रूरत नहीं है। तो अविका ने एक बहुत ही अपनी प्यारी स्टोरी बहुत कम शब्दों में बताने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बताया कि अब वो जब अपने आप को शीशे में देखती हैं तो उन्हें खुद पे गर्व होता है, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। वो कहती हैं कि हमें दुखी रहने के बजाय इस पर काम करना चाहिए। वो कहती हैं कि परेशान होने की बजाय आपको सल्यूशन ढूंढने चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। वो कहती हैं कि अब मैं सहज महसूस करती हूँ, मेरे अंदर शांति है, कॉन्फिडेंस है और अपने आप को लेकर एक हैप्पीनेस है। दोस्तों, आपको बता दें कि अविका गौर ने कलर्स टेलीविज़न के धारावाहिक बालिका वधू में छोटी आनंदी का किरदार निभाया था। इस किरदार को निभाकर अविका घर घर में मशहूर हो गई। उन्हें आनंदी नाम से ही पहचाने जाने लगा। उनका शायद असली नाम कुछ ही लोग जानते होंगे, लेकिन आनंदी नाम से उन्हें ज़रूर पहचानने लगे। इसके बाद अविका को ससुराल सिमर का धारावाहिक में रोली के किरदार में देखा गया। इसमें भी दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया, खूब प्यार दिया। इसके अलावा अविका झलक दिखला जा और खतरों के खिलाड़ी जैसे रियलिटी शोज़ में भी नज़र आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।